स्वागत है आपका हमारे YouTube न्यूज चैनल द संकेत लाइव पर। मैं हूं तमन्ना। आज की इस बेहद खास और विस्तृत और विश्लेषण रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं देश के 3 अहम राज्यों असम, केरला और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव की, जहां रिकॉर्ड तोड़ मतदान ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि भारत का लोकतंत्र केवल एक व्यवस्था नहीं बल्कि जनता की ताकत का जीवंत उदाहरण है। तो दोस्तों, गुरुवार को हुए उस मतदान में कई मायनों में इतिहास रच दिया है, क्योंकि जिस तरह से लोगों ने घरों से निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, वो न सिर्फ चुनाव आयोग के लिए बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो पुडुचेरी में 89.08% मतदान दर्ज किया गया, जो ये बताता है कि छोटे राज्य होने के बावजूद वहां की जनता कितनी ज्यादा जागरूक और राजनीतिक रूप से सक्रिय है। वहीं असम में 85.04% और केरल में 77.38% मतदान हुआ, जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। और अगर हम फिर चुनावों से तुलना करें तो ये साफ दिखाई देता है कि इस बार मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है, जिससे ये संकेत मिलता है कि जनता इस बार ज्यादा गंभीरता के साथ चुनावी प्रक्रिया में शामिल हुई है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में लोग वोट डालने के लिए निकले? क्या ये सरकार के कामकाज का असर है? क्या ये विपक्ष के प्रचार का प्रभाव है, या फिर जनता के भीतर किसी बड़े बदलाव की इच्छा है? तो दोस्तों, ये समझना बेहद जरूरी है कि जब किसी चुनाव में इतनी बड़ी भागीदारी होती है तो वो सिर्फ एक आंकड़ा नहीं होता बल्कि वो जनता के मूड का संकेत होता है। और इस बार का ये मूड दिखा रहा है कि लोग अब ज्यादा सजग हो चुके हैं। अब वे सिर्फ वादों पर नहीं बल्कि काम पर वोट करना चाहते हैं। अब बात करें चुनाव प्रक्रिया की, तो मतदान खत्म होते ही ईवीएम मशीनों को सील कर कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखा गया है, जहां 24 घंटे निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना को पूरी तरह खत्म किया जा सके। और अब सभी राजनीतिक दलों की नजरें 4 मई पर टिक गई हैं, जब मतगणना होगी और ये साफ हो जाएगा कि किस राज्य में किसकी सरकार बनने जा रही है। तो दोस्तों, ये चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि इसके बाद देश की राजनीति का अगला बड़ा केंद्र बनने जा रहा है वेस्ट बंगाल, जहां 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को 2 चरणों में मतदान होना है और 4 मई को ही वहां के भी नतीजे आएंगे। पश्चिम बंगाल का चुनाव हमेशा से ही देश के सबसे हाई प्रोफाइल और संवेदनशील चुनाव में से एक माना जाता है, और इस बार भी वहां का माहौल काफी गरमाया हुआ है। राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है और हर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। रैलियों, जनसभाओं, रोड शो और डिजिटल कैंपेन के जरिए मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आसनसोल पहुंचे और उन्होंने अपनी रैली में कई बड़े वादे किए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद राज्य में कानून का राज स्थापित होगा, गुंडागर्दी खत्म की जाएगी और हर भ्रष्टाचार की जांच होगी। उन्होंने ये भी कहा कि टीएमसी शासन में जो भी लोग भ्रष्टाचार में शामिल रहे हैं उन्हें जेल भेजा जाएगा और जनता को न्याय दिलाया जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने शरणार्थियों को अधिकार देने और घुसपैठियों को बाहर निकालने की भी बात कही, और वे 7वें वेतन आयोग को लागू करने का वादा भी किया। उनके इन बयानों को सीधे तौर पर राज्य की मौजूदा सरकार पर हमला माना जा रहा है और इससे चुनावी माहौल और भी ज्यादा गर्म हो गया है। अब अगर हम असम की बात करें दोस्तों, तो वहां भी चुनावी माहौल काफी दिलचस्प रहा और मतदान के दिन एक ऐसी घटना सामने आई जिसने राजनीतिक चर्चा को और तेज कर दिया। जब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा अपने विधानसभा क्षेत्र जालुकबारी में वोट डालने पहुंचे तो एक पत्रकार ने उनसे उनके पुराने बयानों को लेकर सवाल पूछा, जो भाषा की मर्यादा से जुड़ा था। इस सवाल पर मुख्यमंत्री जी नाराज हो गए और उन्होंने जवाब देने के बजाय बहस करना शुरू कर दिया और वहां से चले गए। ये घटना अब सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है और इससे ये सवाल उठ रहा है कि क्या नेताओं को मीडिया के सवालों से बचना चाहिए या फिर उन्हें पारदर्शिता दिखाते हुए हर सवाल का जवाब देना चाहिए। दोस्तों, अगर हम इस पूरे चुनावी परिदृश्य को एक व्यापक नजरिए से देखें तो ये सिर्फ सरकार बनाने का मामला नहीं है बल्कि ये जनता के विश्वास और उम्मीदों का भी सवाल है, क्योंकि जब इतनी बड़ी संख्या में लोग मतदान करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वे बदलाव चाहते हैं या फिर मौजूदा व्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये रिकॉर्ड वोटिंग
किसी बड़े राजनीतिक परिवर्तन का संकेत है? क्या असम में सत्ता बरकरार रहेगी या वहां कोई नया समीकरण बनेगा? क्या केरल में परंपरागत राजनीति में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? क्या पुडुचेरी में कोई अप्रत्याशित परिणाम सामने आएगा? और सबसे अहम, क्या पश्चिम बंगाल का चुनाव देश की राजनीति की दिशा तय करेगा? तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब हमें 4 मई को मिलेंगे, जब मतगणना होगी और नतीजे सामने आएंगे। तब तक के लिए यह सस्पेंस बना रहेगा और राजनीतिक हलचल लगातार बढ़ती रहेगी। लेकिन एक बात तो तय है कि इस बार जनता ने अपनी भागीदारी से ये साफ कर दिया है कि लोकतंत्र में उसकी भूमिका सबसे अहम है और वो अब किसी भी कीमत पर अपने अधिकारों को नजरअंदाज नहीं होने देगी। और अब अंत में आपसे सवाल है दोस्तों, आपको लगता है कि इस बार चुनाव के नतीजे किसी बड़े बदलाव का संकेत देंगे या फिर वही पुरानी राजनीतिक तस्वीर दोहराई जाएगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।